अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस हुई हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 17 तक। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं और किस तरह से इन जॉब्स में अप्लाई किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप प्रॉपर तरीके से इन जॉब्स में अप्लाई कर पाएँ और इन जॉब को बाद में हासिल कर पाएँ। सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट इनकी रीड कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, देन हम ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ेकार सीखेंगे। पहली जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है वो अनाउंस हुई है 11/10/2022 को। इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2022 है। इसमें बता रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द वेरियस पोस्ट इन द सेसी ऑन द रेगुलर बेसिस, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट, अप्लाई ऑनलाइन टुडे। लास्ट डेट तक आपने वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके आपने अप्लाई करना है। और ये जॉब्स रेगुलर बेसिस पे हैं। रेगुलर बेसिस मींस परमानेंट जॉब्स हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं? सबसे पहली जो जॉब अनाउंस हुई है वो है आरएमओ की, LRMO डॉक्टर की पोस्ट है। बेसिकली ये MBBS इसके लिए रिक्वायर है विथ 1 साल की हाउस जॉब और कम से कम 6 महीने का रेलेवेंट एक्सपीरियंस्ड। उसके बाद वैलिड रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से। उसके बाद टोटल इसकी जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो 160 जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसमें सिंध रूरल की 96 हैं, सिंध अर्बन की 64 हैं और 160 टोटल जॉब्स अनाउंस हुई हैं। 22 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है, जो कि हम आगे जाके इस एडवर्टाइजमेंट में चेक करेंगे। नंबर 2 पे है डेंटल सर्जन BPS 17 की जॉब है, जिसके लिए BDS डिग्री रिक्वायर है और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, और साथ ही साथ वैलिड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ। 3 पोस्ट इसमें अनाउंस की गई हैं और बकाया ये तफसीलात यहाँ पे लिखी हुई हैं। नंबर 3 पोस्ट है फार्मासिस्ट की BPS 17 की, जिसमें M फार्मेसी चाहिए 2nd क्लास और B फार्मेसी चाहिए 2nd क्लास। साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रेलेवेंट फील्ड में इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के साथ। इसमें टोटल 5 पोस्ट अनाउंस हुई हैं और 22 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे है फिजियोथेरापिस्ट की पोस्ट है, जिसके लिए BSc फिजियोथेरापिस्ट 2nd क्लास चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के साथ। टोटल 6 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। उसके बाद फिर नंबर 5 पे है ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की पोस्ट है BPS 17 की, BSc 2nd क्लास ऑक्यूपेशनल थेरापी। और अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो BSc 2nd क्लास चाहिए विथ डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरापी और 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो रिलैक्सेबल है अप टू 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस। एक पोजीशन इसमें टोटल अनाउंस की गई है। नंबर 6 पे है मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है, जिसके लिए MSc चाहिए 2nd क्लास माइक्रोबायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में, या BSc चाहिए 2nd क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी में 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। टोटल इसकी 9 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। नंबर 6 पे है मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, नंबर 7 पे है डाइटिशियंस की पोस्ट BPS 17 की, जिसमें MA MSc 2nd क्लास इन होम इकोनॉमिक्स या BSc 2nd क्लास इन होम इकोनॉमिक्स विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस आपका चाहिए किसी भी अच्छे अस्पताल में। 2 पोस्ट इसकी बेसिकली अनाउंस की गई हैं। उसके बाद नंबर 8 पे है नर्सिंग सिस्टर की जॉब है BPS 17 की, जिसमें एक रजिस्टर्ड A ग्रेड नर्स चाहिए, रजिस्टर्ड मिडवाइफ हो, डिप्लोमा हो वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन में एंड डिप्लोमा इन टीचिंग फ्रॉम किसी भी जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होता है, उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड के अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है। टोटल इसकी 20 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। नंबर 9 पे है स्टाफ नर्स फीमेल BPS 16 की जॉब, जिसके लिए मैट्रिक चाहिए 2nd डिवीजन में एंड डिप्लोमा चाहिए नर्सिंग में या मिडवाइफरी में या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। कंडीशन मिडवाइफरी रिलैक्सेबल इन केस क्वालिफाइड फ्रॉम SESSI नर्सिंग स्कूल हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास नर्सिंग का कोर्स भी है तो आपका मिडवाइफरी का जो एक्सपीरियंस है वो रिलैक्सेबल है। 86 टोटल पोस्ट इसमें अनाउंस की गई हैं। उसके बाद मेल नर्सेस की पोस्ट है, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है। टोटल 8 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है BPS 17 की, जिसके लिए MA MSc साइकोलॉजी चाहिए 2nd डिवीजन 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ। एक पोस्ट अनाउंस की गई है। टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में बता रहे हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट की जाएंगी वो मेरिट बेस पे होंगी और कोटा बेस पे होंगी। अर्बन रूरल और वुमेन और माइनॉरिटीज़ का जो कोटा है वो ऑब्जर्व किया जाएगा, जो कि सिंध गवर्नमेंट का लॉ है।
इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स क्या करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके या इस डायरेक्ट लिंक पे जाके 31 अक्टूबर 2022 से पहले अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार मैं आपको सिखा देता हूँ इसी वीडियो में, एंड तक आप लाजमी देखिएगा। और उसके बाद एक और ऑप्शन भी है कि जो लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो ऑफ़लाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ़लाइन अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि आपने अपने सबमिट एप्लीकेशन स्टेटिंग वैलिड रीजंस बाय पोस्ट ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट, यानी कि आपने वैलिड रीज़न लिखनी है एप्लीकेशन के साथ, जिसमें बताना है कि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी जिसकी वजह से आप ऑफ़लाइन अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद ये आपने एड्रेस करनी है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल SESSI ऐवान मेहनत कश, और इसमें ST17 ब्लॉक 6 गुलशन इकबाल राशिद मिनास रोड कराची। अलॉन्ग विथ उसके साथ साथ एप्लीकेशन के साथ क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ तमाम एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की, जैसे कि डिग्री हो गया और मार्कशीट हो गई, डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी हैं, वैलिड CNSC की कॉपी, वैलिड PMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RMO LRMO और PNSC की पोस्ट के लिए, और फीमेल स्टाफ नर्सेज मेल नर्सेज के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, डोमिसाइल PRC जो कि सिंध प्रोविंस का हो। सिंध प्रोविंस के अलावा दूसरे प्रोविंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने जो हैं वो सर्टिफिकेट्स CNSC लेकर आएंगे इंटरव्यू के टाइम पे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जिनके पास रिक्वायर्ड एज है, क्वालिफिकेशन है लास्ट डेट तक, हाउएवर रिलेक्शन ऑफ एज बी अलाउड इन अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग, गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो ये है कि 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दी हुई है तमाम जॉब्स पे। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द अनाउंस हो जाएगा, लेकिन स्टिल वही 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन का जो नोटिफिकेशन लास्ट अनाउंस हुआ था वही एप्लीकेबल होता है। इट मीन्स तमाम जो जॉब्स होंगी उनमें 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन मौजूद होगी। कैंडिडेट जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, 2 साल उनको कंप्लीट हो गए अपने गवर्नमेंट जॉब में, तो अपने डिपार्टमेंट से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आएंगे अप्लाई करते वक्त, और उनकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर नहीं की जाएगी अगर उनके पास NOC नहीं होगा इंटरव्यू के टाइम तक। SESSI के पास राइट्स है कि वो इन जॉब्स को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वही इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, कोई भी TA नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट के शाम 5 बजे तक एप्लीकेबल होगा, शाम 5 बजे के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने जितनी जल्दी हो सके इन जॉब्स में अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीक़ेकार मैं आपको गाइड कर देता हूँ मुकम्मल तरीके से। अब हम देख लेते हैं इनकी जो दूसरी एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुई है उसमें क्या चीज़ें हैं। इनकी एक और एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुई है, बेसिकली 3 एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुई हैं जो कि आपको SESSI.gov.pk पे मिल जाएंगी। ये वेबसाइट है और इसमें जाके आप जब एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 3 पोस्ट अनाउंस होंगी। एक की जो लास्ट डेट है वो 21 अक्टूबर है, दूसरी की जो लास्ट डेट है वो भी 21 अक्टूबर है, और तीसरे की जो जॉब अभी हमने देखी उसकी 31 अक्टूबर है। तीनों को ऑनलाइन अप्लाई इसी लिंक से करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड जो एडवर्टाइजमेंट है वो ग्रेड 5 से ग्रेड 6 की जॉब्स हैं टोटल। इसमें पहली जो जॉब अनाउंस हुई है वो ऑटो मैकेनिक की है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है सर्टिफिकेट इन ऑटो टेक्नोलॉजी किसी भी पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो है वो एक ही टोटल वैकेंसी अनाउंस हुई है, 18 साल से 30 साल प्लस 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन। 45 साल के कैंडिडेट जो हैं उन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर, फोटोकॉपियर, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, लिफ्ट ऑपरेटर, डिस्पैच राइडर, वर्क मिस्त्री और मैसन की जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं। टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल सेम है। इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए आपने बाय हैंड अप्लाई करना है, बाय कुरियर अप्लाई करना है या बाय हैंड अप्लाई करना है, इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। और एज रिलैक्सेशन का यही बता रहा है कि 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक है। अप्लाई करने के लिए करना क्या है, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस एड्रेस पे भेजने हैं, जिसमें तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल, 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, डोमिसाइल PRC या आपने बाय हैंड जमा करवाने, या फिर आप कुरियर कर सकते हैं 30 दिन के अंदर एडवर्टाइजमेंट की पब्लिश होने के बाद। जो मैंने इसकी लास्ट डेट बताई वो बताई कि 21 अक्टूबर 2022 इन जॉब्स में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। उसके बाद इनकी जो तीसरी एडवर्टाइजमेंट है वो है ग्रेड
5 से ग्रेड 6 है। ये भी इनकी एक एडवर्टाइजमेंट है जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2022 है। इसमें लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की टोटल जो है वो 4 पोस्ट हैं, असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की 5 पोस्ट हैं, उसके बाद मिडवाइफ की टोटल 10 हैं, डार्क रूम असिस्टेंट की 5 पोस्ट अनाउंस की गई हैं। इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल सेम है। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन नहीं, सिर्फ ऑफलाइन अप्लाई करना है, यानी कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस एड्रेस पे भेजने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। सॉरी, जैसा कि सीवी, अटेस्टेड फोटोकॉपीज, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा, सीएनएसई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, डोमिसाइल, पीआरसी, ये तमाम आपने इस एड्रेस पे भेजी हैं जो कि यहाँ पे मेंशन की गई है, और ये आपकी 21 अक्टूबर 2022 से पहले आपने अप्लाई करना है। तो ये जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट हमने देखी थी जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस हुई थी मेडिकल फील्ड के से रिलेटेड, तो अब हम देख लेते हैं कि इन जॉब्स अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है। अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है इसी के सामने लिंक लगी हुई है, पहले क्लिक फॉर एडवर्टाइजमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले करना क्या है, आपने जाके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। सीएनआईसी एंटर करने के बाद आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस एंटर करनी है, उसके बाद पासवर्ड डालना है, दोबारा पासवर्ड डालना है, दैन रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। आपका मैसेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लॉगिन करना है, वही सीएनआईसी जो आपने पहले एंटर किया था, और जो पासवर्ड आपने अप्लाई करते वक्त, अकाउंट बनाते वक्त आपने एंटर किया था। तो आपने अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे मैं एक पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ डेंटल सर्जन की। जैसे ही मैंने पोस्ट सेलेक्ट की तो एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। इस एप्लीकेशन फॉर्म को पहले फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। ये फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपने सबसे पहले अपना फुल नेम लिखना है, देन फादर का नाम लिखना है, उसके बाद फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, पीआरसी आपने यहाँ पे लिखना है, खुद सिटी आपने लिखना है, देन सीएनआईसी नंबर आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन पीएमडीसी की और जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपने लिखना है। तो उसके बाद फिर आपने मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, रेजिडेंशियल एड्रेस लिखनी है, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद रिलीजन, देन डोमिसाइल टाइप अर्बन या रूरल, डिसेबिलिटी अगर है तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एच, ठीक है। और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आपने जो एंटर किए हैं तफसीलात वो कुछ इस तरह से, इसको रिव्यू कर लें। अगर कोई करेक्शन करनी है तो आप प्रीवियस में जाके इसको करेक्ट कर सकते हैं, अगर करेक्शन नहीं करनी है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एजुकेशन की तमाम तफसीलात यहाँ पे एंटर करनी है आपने, तो थोड़ा सा मैं इसको एंटर कर लेता हूँ तफसीलात, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा जी, एजुकेशन तफसीलात में सबसे पहले आपने मैट्रिकुलेशन की तफसीलात देनी है कि किस इंस्टीट्यूशन से आपने की है इंटरमीडिएट की, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन आपने तफसीलात देनी है। मिसाल के तौर पे बीडीएस आपकी की हुई है तो आप लिखेंगे बीडीएस और इंस्टीट्यूशन का नाम XYZ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो भी है उसका नाम वो आप लिखेंगे यहाँ पे, और इसके अलावा इनकी डेट्स लिखेंगे, ईयर्स लिखेंगे। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस तमाम पोस्टों में रिक्वायर किया गया है, तो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे अपना देंगे जिसका सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद हो। एक्सपीरियंस पे मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम लिखा है, उसके बाद किस ईयर से किस ईयर तक हॉस्पिटल में जॉब की है वो तफसीलात देनी है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड करने, अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं, आप ऐड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, उसके बाद सीएनआईसी फ्रंट एंड बैक कॉपी, उसके बाद फिर डोमिसाइल की पिक्चर, पीआरसी की पिक्चर, मैट्रिकुलेशन जो आपका पक्का सर्टिफिकेट होता है, डिग्री होती है उसकी पिक्चर, इंटरमीडिएट के डिग्री की जो है पिक्चर, ग्रेजुएशन की डिग्री की पिक्चर या पास सर्टिफिकेट की, मास्टर की अगर आपकी मास्टर्स की हुई है तो उसकी कोई भी और सर्टिफिकेट जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह, अगर आप डिसेबल कोटा पे अप्लाई करें तो वो यहाँ पे आप ऐड या अटैच कर सकते हैं। तो इन तमाम सर्टिफिकेट्स को मैं अपलोड करके फाइनली आपको अप्लाई करने का तरीक़ेकार बता देता हूँ। और यहाँ पे बताया गया है कि 500 KB से कम होनी चाहिए फ़ाइल की साइज़। तो फ़ाइल की साइज़ को आप थोड़ा सा देखिएगा, जो पिक्चर आप निकालें अपने डॉक्यूमेंट्स की उनको ऑनलाइन किसी वेबसाइट से आप साइज़ उसकी रिड्यूस करके 500 KB तक जब आप अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएंगी, वरना एरर आ जाएगा। तो पहले मैं इसको अपलोड करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर गाइड करता हूँ आपको।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच कर दिए हैं, जैसे कि पिक्चर, डोमिसाइल, CNIC, PRC, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे अटैच हो चुके हैं। इसके बाद क्लोज पे आप क्लिक करेंगे, देन फिनिश पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, थैंक यू, योर एप्लीकेशन वाज सक्सेसफुली सबमिटेड, वी विल कॉन्टैक्ट यू व्हेन अ डिसीजन इज़ मेड। जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ये रेफरेंस नंबर है आपका, इसको आप कहीं पे नोट कर सकते हैं और दोबारा चेक करने के लिए आप दोबारा लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। स्टेटस आपका अभी पेंडिंग आ रहा है क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जा चुके हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा इट मीन्स कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिसीव हो चुके हैं, और फिर शॉर्टलिस्ट जब आप होंगे तो आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अपने प्रोफाइल को दोबारा देखने के लिए आप व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, डेंटल सर्जन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल कम्प्लीटली शो हो जाएगा जो आपने सबमिट किया था इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। इसको आप डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं। क्लोज करेंगे, देन लॉग आउट करेंगे। आपका जो अप्लाई इन जॉब्स में है वो सक्सेसफुली हो चुका है। बाकी ये वाली जो जॉब्स हैं इनके लिए आपने ऑफलाइन अप्लाई करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हेड ऑफिस भेजने हैं, इनकी जो SCI जो हेड ऑफिस है इनकी वहाँ पे भेजने हैं। तो दोस्तों ये था तरीका इन जॉब्स में आसानी से अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।